हेलो दोस्तों, किंगडम ऑफ इंसेक्ट्स के बढ़ते हुए सब्सक्राइबर हमारा उत्साह बढ़ा देते हैं। उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। धरती पर पाए जाने वाले अलग जीव जंतु हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं और हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आए। उसी वजह से हम आपके लिए आज एक नया जीव ढूंढ कर लेकर आए हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस जीव के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है हैंडसम फंगल बीटल। तो आइए जानते हैं इस फंगल बीटल के बारे में। हैंडसम फंगल बीटल का वैज्ञानिक नाम है एंडोमिचिडे और यह मैक्फाजोस बीटल परिवार का सदस्य है। इस परिवार में कुल 1782 प्रजाति और उप प्रजाति पूरे दुनिया में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हैंडसम फंगल बीटल की, तो यह जीव ज्यादातर मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में देखे जाते हैं। यह जीव ज्यादातर फफूंद, बीजाणुओं और कवक का सेवन करते हैं। हैंडसम फंगल बीटल बड़े होने के बाद अलग अलग प्रकार के आकार में पाए जाते हैं। यह 1 मिलीमीटर से 18 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। यहाँ तक कि इस जीव का लार्वा भी 1 से 10 मिलीमीटर तक हो सकता है। यह जीव आमतौर पर अंडाकार आकार या लंबी आकृति में पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के लार्वा में इस लार्वा को पहचानने के लिए 2 प्रकार की खून पाए जाते हैं। उसमें से एक है कि इस लार्वा के सर पर एपिक्रेनियल स्टेम छोटा या अनुपस्थित होता है, और तो और इस लार्वा के आगे के हाथ यू या वी आकार के होते हैं। इन दोनों तरीके से आप इस लार्वा को आसानी से पहचान सकते हैं। और तो और इस लार्वा के स्टेमाटा के 4 जोड़े होते हैं। और तो और इस जीव के एंटीना 3 भागों में देखे जा सकते हैं। इनका धड़ छाती से पार्श्विक होता है और तो और इनके पैर 4 भागों में होते हैं। अब बात करते हैं इस जीव के प्रजनन के बारे में। यह बीटल अपने अंडे कुछ ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ लार्वा बाहर निकलकर आराम से खा सके, यानी कि आने वाले लार्वा को खाने की कमी ना हो। इसका कारण है कि ज्यादातर इनके अंडे सड़ी हुई लकड़ी या फिर किसी फल पर होते हैं। इनकी मादा जाति एक बार में कई सारे अंडे देती है। वो अंडे 1 से 2 हफ्ते में लार्वा का रूप ले लेते हैं और जहाँ उन्हें जन्म दिया होता है वहाँ पर वो सड़ी हुई लकड़ी या फिर फल खाकर जीवित रहते हैं। ये लार्वे सफेद रंग के होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार आकार का होता है जो कि विभाजन किया हुआ दिखता है। लार्वे से आगे जाकर यह कीट कोष्ठक कीट या पुलपा बन जाते हैं और तो और इनका रंग हल्के पीले रंग का हो जाता है। इस समय तक भी ये उसी चीज को खाते हैं जिस पर अंडा होने पर इनका जन्म हुआ होता है। लार्वा से प्यूपा बनने में इन्हें 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन यह समय अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर होता है। उसी तरह इनका पूरी तरह बीटल बनने का समय उनकी प्रजाति, प्रकृति और तापमान पर अवलंबित होता है। इन बीटलों की एक खास बात है, पाया गया है कि अलग अलग प्रकार के बीटल एक दूसरे से संवाद करने के लिए एक अनोखी आवाज निकालते हैं। यहाँ तक पाया गया है कि बड़े बीटल्स उड़ते समय यह आवाज निकालते हैं। फंगस बीटल्स रोशनी से आकर्षित होकर घर में घुस जाते हैं, इसलिए आमतौर पर यह बीटल घर में मिलना बहुत ही आम बात है। और तो और कुछ बीटल हमारे घर पर पाए जाने वाले सड़े हुए फल या फिर सड़ा हुआ अन्न, उसकी खुशबू से हमारी घर की तरफ आकर्षित होकर यह जीव कभी कभी अपने घर में घुस जाते हैं। इसी का कारण यह है कि फल या खाने के सड़ने के बाद हमें तुरंत उसके ऊपर फंगस दिख जाते हैं। अब जानते हैं इनकी कुछ अनकही बातें। क्या आप जानते हैं कि फंगस बीटल दुनिया के सबसे बड़े जानवरों का समूह के सदस्य है। इनके कई हजार तरह की जाति और प्रजाति है और इनकी गति इनके प्रजाति पर निर्भर होती है। इनके परिवार में सबसे तेज गति टाइगर बीटल की होती है, जो करीबन 9 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से दौड़ लेता है। और तो और इनका जीवन काल भी इनके प्रजाति पर निर्भर होता है। कुछ बीटल 14 दिन तक जीवित रहते हैं तो कुछ बीटल साल तक। तो ये थी कुछ अनसुनी और अनकही बातें इस बीटल के बारे में। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें नया वीडियो बनाने में उत्साहित करता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जीव जंतु के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।